अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आप होंगे बहुत अच्छे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह माशाल्लाह मैं भी ठीक हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये तो मतलब अल्लाह की मर्ज़ी है, इसके आगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और ये है मेरा ईद का व्लॉग और मैं आपको दिखा रही हूँ अपना सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा सूट जो कि मैं दिल्ली से ही लाई थी। और लॉकडाउन में मैंने ये कैसे अरेंज किया है, मतलब मैंने नहीं किया, मम्मा ने किया है मेरे लिए। तो मेरे को तो था कि मतलब सूट तो चाहिए मुझे, बल्कि 3-4 चाहिए थे सूट। लेकिन आपको पता है लॉकडाउन और वो भी दिल्ली में कितना स्ट्रिक्ट था, तो नहीं हो पाया। तो ये बस एक ही सूट मिल पाया और ये बहुत सिंपल और सोबर सा सूट था। तो आज मैं वही पहनने वाली हूँ और मैं सोचा आपको आयरा के भी कपड़े दिखाऊं। आयरा उधर खड़ी है नहा धो के, और आयरा के पापा ने पता है क्या किया, आयरा को पुरानी बनियान पहना दी। तो इसमें मम्मा ने आयरा के लिए न्यू बनियान भी दी थी। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वो ये सब जानते हैं कि ईद वाले दिन मतलब सब नया ही पहनते हैं, चड्डू बनियान सब कुछ नया ही होता है। तो एक मिनट, तो यहाँ पर आयरा की नानी ने जो आयरा के लिए कपड़े दिए थे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये है टॉप, और मुझे ना डांगरी सूट बहुत पसंद है, तो ये डांगरी मिल गया था। और इसकी भी क्या कहानी बताऊं, ये भी उसी दिन जिस दिन मैं आई थी मैंने बताया था कि मुझे मतलब पता नहीं था आना है, उसके एक दिन पहले दिल्ली में ना थोड़ी थोड़ी देर के लिए मार्केट खुल रही थी। पूरी मार्केट नहीं थी, एक शॉप थी बच्चों के कपड़े की। तो मैंने ना हर जगह अपने वो जासूस फैला रखे थे कि कहीं भी वो शॉप दिखे तो मुझे बताना खुले। तो ये मैं वहीं से लाई थी। तो जी यहाँ मैं कर रही हूँ आयरा की स्किन केयर, और आयरा के लगा रही हूँ बॉडी लोशन। और मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि आयरा को आयरा के पापा ने नहला दिया, आजकल वही नहलाते हैं, मैं इसको सिर्फ तैयार करती हूँ। तो अभी मैं इसकी ये जो वो है ना इनर वेयर यानी कि बनियान, वो उतार दूँगी क्योंकि उन्होंने पुरानी पहना दी थी लेकिन मुझे इसको नई पहनानी है। तो यहाँ हमारी आयरा लेट चुकी हैं बड़े मज़े से, और ये लेट के ही कराती है। लेकिन ये अभी इसलिए कर रही है क्योंकि ये ना गिर गई थी और इसके पैर में ना ब्लू मार्क पड़ गया था, तो इसीलिए ये थोड़ी सी कर रही थी। तो बस इसके नखरे ख़त्म नहीं होते, ये मुझे इतना मतलब वो करके रखती है, इतना परेशान कि मैं क्या ही बताऊं। और ये बिल्कुल अड़ गई थी, मुझे नहीं पहनना ये ड्रेस, मुझे नहीं पहनना ये ड्रेस। मैंने इसे इतनी मिन्नत माज़रत करी लेकिन ये नहीं मानी, तो अब मैं क्या करूं बताओ। तो मैं इसे बना रही हूँ ये वाला ड्रेस, और ये ड्रेस आपने इसका पहले भी देखा हुआ है, इसकी पुप्पी की शादी में पहना था इसने ये ड्रेस, और इसको ये बहुत पसंद है। ये मतलब इन द सेंस कि इसको इस तरह के ना ड्रेसेस बहुत पसंद है, जो जैसे कि ये गाउन टाइप में, लहंगा टाइप में, इसको इस तरह के कपड़े बहुत पसंद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इन्हें पहन के रखेगी, ये बस थोड़ी देर का होता है इसका, उसके बाद इसको कंफर्टेबल कपड़े चाहिए, लोअर टी शर्ट चाहिए। तो बस अब मैंने इसको, ये इसकी ही बहुत ज़्यादा ज़िद थी तो मैंने इसको पहना दिया। और ये तो अब इतनी खुश है, इतनी, इसकी खुशियाँ देखिए आप, ये देखिए ये देखिए, परी वाली ड्रेस पहन के ऐसा लग रहा है आयरा उड़ी जाएंगी। तो बच्चों को खुश देख के माँ बाप भी खुशी हो जाते हैं, माँ बाप के लिए कुछ अलग से खुशियाँ तो होती नहीं है। और जब छोटे होते हैं तब तो ईद का मतलब मैं क्या ही बताऊँ, क्या आप लोग भी समझ सकते होंगे कि क्या क्रेज़ होता है। हमें भी बहुत हुआ करता था। तो यहाँ पर ना मैं आपको इशारे में ये बताई थी कि ये वाली ड्रेस हिट हो गई, और जो वो वाली थी नानी ने दी थी वो फ्लॉप हो गई क्योंकि बच्चे ने पहनी ही नहीं है। उसने बोला मुझे ये नहीं पहननी है, ईद का दिन है, मतलब उसको इसी तरह की ड्रेस पहननी थी, तो उसकी मर्ज़ी। तो यहाँ मैं आयरा के कर रही हूँ, थोड़ा सा हल्का सा फेस पाउडर लगा रही हूँ, ज़्यादा मेकअप मैं नहीं करती हूँ उसके, और बस लिप बाम लगा दूँगी। ये देखिए, ये आयरा के स्टाइल, आज आयरा के स्टाइल ही देखने को बनते हैं। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए आयरा के स्टाइल। अभी और देखना कितनी अच्छी वो करेगी एक्टिंग, ये देखा। आयरा तो पूरी हीरोइन ही बन गई है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको आपकी आयरा कैसी लग रही है। और इसको ज़ुकाम हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा मौसम इस तरह का चल रहा है ना अभी। तो बस मैंने इसको यहाँ पर कोम कर दिया था, लेकिन आज इनकी फरमाइश थी कि मम्मा मुझे हेयर पिन लगाओ। हालांकि मैं इसको लगाती नहीं हूँ क्योंकि बाल ही इतने बड़े नहीं होते, लेकिन मैडम की फरमाइश थी तो करना ही पड़ा। अब मैं कह रही हूँ ईद मुबारक बोलो, तो वो ईद मुबारक बोल रही है। ये मैं भी नहा चुकी हूँ, लेकिन अभी मैंने घर के ही कपड़े पहन लिए थे क्योंकि मुझे मैडम जी को तैयार करना था। मैंने कहा चलो मैं अपने कपड़े बाद में पहन लूँगी। तो मुझे कहीं जगह नहीं मिल रही थी ये हेयर क्लिप लगाने के लिए, तो मुझे जहाँ जगह मिली मैंने वहीं लगा दी है। हाँ, आयरा को देखो, शौक भी है और डर भी लगता है, सब काम होते हैं आयरा के।
तो यहाँ आप इनका मैडम का पूरा लुक देख लीजिए और इनका डांस और इनकी एक्टिंग और ये सब भी देख लीजिए। ये देखो ये देखो क्या मटक मटक के डांस कर रही है यार मेरी तो अभी तो इसकी तैयारियां हो गई, फिर मैं भी तैयार हो जाती हूँ और मैं आपसे यहाँ नहीं मिलूँगी क्योंकि हमें लेट हो रही थी और आपके जीजू कह रहे थे जल्दी करो, तो फिर मैं आपसे घर ही जाके मिलूँगी। तो ये भी अभी तैयार हो जाएंगे और आयरन ने तो आपको बाय कर। तो जी यहाँ हम घर पहुँच चुके हैं और ये हमारी शिफा बिट्टू भी तैयार हो गई और कितनी प्यारी लग रही है ये भी। और भैया बड़े नखरे हैं, इन दोनों बेटियों के बड़े नखरे हैं। और शबी मुझे बता रही थी अपनी मर्ज़ी से कपड़े निकाल के मैं ये नहीं पहनूंगी, मैं वो नहीं पहनूंगी, मुझे भी ये पहनाओ वो पहनाओ, बड़ा परेशान कर दिया। पीछे शबी खड़ी हैं लेकिन अभी वो नहाई नहीं है और यहाँ मम्मा बैठी हैं हमारी। और मैंने आपसे बोला था मैं आपको मिलवाऊँगी सबसे, लेकिन पता है मैं आपको बाद में आगे चल के बताऊँगी मैं क्यों नहीं मिलवा पाई। तो ये मॉडलिंग हो रही है दोनों की और दोनों अपने आप को एक से बढ़कर एक समझ रही हैं, मतलब कोई किसी को कम नहीं समझ रही हैं तो अप्पी तो मतलब लगा लीजिए आप सुपर मॉडल हैं, तो अप्पी अपने आगे तो किसी को समझती है नहीं। तो ये शिफा को बता रही हैं ऐसे चलो शिफा ऐसे चलो, और ये देखो अप्पी के स्टाइल ख़त्म नहीं होते हैं, खुद तो कंफ्यूज रहती है दूसरे को भी करती है। और चलते चलते पता नहीं क्या क्या एक्टिंग करेगी भैया, हंसाते हंसाते वो कर देती है। फिर मैंने बोला चलो हाथ पकड़ के चलो तुम लोग। तो बस ये छोटी सी मॉडलिंग है आप लोगों के लिए, आप लोग को पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो जी अब हमारी मुलाकात तो अभी हो रही है और मैं हो चुकी हूँ तैयार। मैंने क्या पहना है अभी थोड़ी देर में आपको दिखा दूंगी, लेकिन उससे पहले सरप्राइज़ एलिमेंट मैंने आपको बताया था ना कि आपके जीजू एक नया लुक ट्राई कर रहे हैं, तो वो लुक क्या है अब आप अपने जीजू को खुद ही देख लीजिए। और बड़े मिन्नत और माजरत के बाद आ रहे हैं सामने। टेंटेडन अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं, ठीक हैं आप? ईद तो ढंग से मना रहे हो? नहीं मना ही रहे होंगे ईद मुबारक तो कहते हैं। ईद मुबारक हो आपको और आपकी फैमिली को और हमारे सारे सब्सक्राइबर को। देखा तो बस ये छोटी सी मुलाकात है, ज़्यादा तो ये बोलती नहीं है वैसे भी, तो छोटी सी मुलाकात मैंने आप लोगों की करा दी है। और जो भी कमेंट हो तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। और मूंछ में कैसे लग रहे हैं जरा थोड़ा सा ताव दे दो, हो जाए तो अभी इतनी बड़ी नहीं है, ताव आ जाए वैसे ये ताव वाली मूंछें रखने वाले हैं चलो मन। तो जी हो गई आपके जीजू से मुलाकात। और मैंने क्या पहना मैं दिखाऊं, मैंने बहुत ही सिंपल सा कॉटन का सूट पहना है। तो बस ये ऐसी है, बहुत सिंपल ग्रे कलर की सी कमीज़ है इस तरह से। और सूट वैसे मैंने आपको दिखा दिया है, हाँ पहले ही तैयार हो के अब दिखा रही हूँ। तो सिंपल सी बस ये रेड चूड़ियाँ डाली हैं, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। और हम लोग घर देख के आप लोगों को पता चल गया होगा आ चुके हैं मम्मी के पास। आज थोड़ा सा लेट हो गए थे, हर साल मैं और भी जल्दी आ जाती हूँ क्योंकि हर साल काम होता है, कुछ बनाना होता है। इस बार मेरी पूरी तरह से छुट्टी। मम्मी और शबी ने मुझसे पहले ही मना कर दिया था कि किसी चीज़ की टेंशन मत लेना, सारा काम हम कर लेंगे। तो आज मैं सिर्फ खाऊंगी, कुछ नहीं बनाऊंगी क्या क्या बनाया आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलो अभी तो पूरा दिन बाकी है, अभी तो सुबह हो रही है और सुबह के बजे हैं 9 और पूरे दिन में क्या क्या होता है तो इंशाल्लाह सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी यहाँ चल रहा है, पहले मैंने कर ली शूटिंग, अब आपके जीजू की बारी है। हमने करी है आप लोगों के लिए, आपके जीजू कर रहे हैं टिकटॉक के लिए। आप लोगों को पता ही है जो पुराने सब्सक्राइबर है कि आपके जीजू टिकटॉक बनाते हैं, तो आप लोग को हाय कर रहे हैं और अपनी मूंछें दोबारा से दिखा रहे हैं। और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि अब ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं या पहले ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। इनका अपने आप ही बड़ा मन किया कि ये अपनी ऐसी इस तरह से मूंछें रखें, तो हालांकि काफ़ी बड़े से लग रहे हैं, एकदम से ही 5 साल ऐसे लग रहे हैं अपनी उम्र से ज़्यादा बढ़ गए हैं। बट ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस, अपनी अपनी पसंद, जिसको जैसा अच्छा लगे वो वैसा कर सकता है। बट मुझे आपके कमेंट ज़रूर चाहिए कि भाई कैसे लग रहे हैं। मुझे काम नहीं करना। ठीक है, मैं बात कर लूँ। तो यहाँ इन लोगों की टिकटॉक वीडियो बन रही थी और वो बता रहे थे बच्चों को कि ऐसे करो वैसे करो। और हमारे बच्चे भी बड़े वो हो गए हैं आजकल, उनको पता है कि कोई क्या बोल रहा है और हमें कैसे एक्शन पे रिएक्शन देना है तो वो भी बना रहे हैं वीडियो अपनी अच्छी सी करके। और आयरा के साथ वो बहुत सारी वीडियो बनाते हैं, लेकिन मुझे पता है अब इसके बाद आप लोग के ना कमेंट आएंगे जीजू की टिकटॉक आईडी दो, जीजू की टिकटॉक आईडी दो।
तो जीजू की टिकटॉक आईडी देने का रीज़न पता क्या है? रीज़न यही है कि एक तो जीजू नहीं चाहते। सबसे पहली बात, जिसकी आईडी है वही बंदा नहीं चाहता, तो बताइए मैं कैसे दे दूँ? मैं नहीं दे सकती भाई, उनकी इजाज़त के बिना तो मैं कुछ भी नहीं करती। जब उनकी परमिशन नहीं होती तो मैं उन्हें कभी अपनी वीडियो में भी नहीं लेती। मैं नहीं चाहती कि उनका मूड ख़राब हो मेरी किसी भी चीज़ की वजह से। तो इस वजह से जब मुझे उन्हें लेना होता है तो मैं उनसे पूछती हूँ, मैं ले लूँ, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ। फिर अगर उनका मन होता है तो वो ठीक है कह देते हैं, और जब नहीं होता तो फिर वो मना करते हैं, नहीं जी हमें मत लो। तो फिर मैं नहीं लेती। और जीजू का क्या, मेरे घर में भी अगर किसी को आने का मन नहीं है तो मैं उसको भी नहीं लेती। जिसको आने का मन है, जो अपनी खुशी से आता है वो आए, मोस्ट वेलकम। ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है, क्योंकि काम मेरा है। अब आप लोग कहेंगे कि खैर छोड़ो क्या बोलूँ मेरा काम। तो जी नीचे की सारी मॉडलिंग शॉडलिंग करके बच्चों से करवा के मैं ऊपर आ गई थी। तो यहाँ बन रहा है चिकन और उसकी तैयारी चल रही है। तो आज हम बनाएंगे चिकन। और आप लोग की बहुत फरमाइश आ रही थी कि अभी आप बोलते हो कि हमारे यहाँ सादा गोश्त बनते कैसे बनते, तो बताओ आज मैं आप लोगों की वो फरमाइश पूरी करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल रख दिया है और अब मैं बनाऊँगी चिकन। और मैंने बिल्कुल भी कोई तैयारी नहीं करी है, सारी तैयारी हमारी शबी ने करी है, मैं सिर्फ छौंक रही हूँ। तो ये भी शबी ने ही धोके दिया है। और अब मैं पहले शूट करी थी और उसके बाद मैं कर दूँगी इसको सब्ज़ी को तैयार। कैसे कैसे करूँगी वो आपको दिखा दूँगी, लेकिन थोड़ा सा ना वीडियो उतना क्लियर नहीं आ पाएगा। बताऊँ क्यों? क्योंकि मैं बना रही थी और शबी हमारी शूट कर रही थी, और अभी उनको इतना शूट करना आता नहीं है। तो कभी उनकी उंगलियाँ आ रही हैं जैसे कि ये आ गई और सही से वो नहीं ले पाई। बट कोई बात नहीं, उन्होंने कोशिश करी ना, क्योंकि भाई अब मैं तो करने लगी हूँ तो मेरा तो काम है, मुझे आ गया है। उन्हें तो अभी नहीं आता ना, तो कैसे शूट करना है कैसे नहीं करना नहीं पता, जितना कर लिया बहुत है। तो इस चीज़ के लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो यहाँ मैंने सबसे पहले तेल गर्म हुआ है तो मैंने उसमें पहले बंद कर दिया था, क्योंकि एकदम से गर्म तेल में गर्म मसाले भी नहीं डालने चाहिए क्योंकि जल जाते हैं। तो मैंने गैस ऑन कर दिया है और गर्म मसालों का अच्छा सा क्रैकल कर लूँगी। और गरम मसाले जब थोड़े से भुन जाएंगे उसके बाद मैंने ये प्याज डाल दी है। प्याज बारीक बारीक काटनी है और बस अब इन प्याज़ों को अच्छे से चलाना है और इन्हें ना ब्राउन कर लेना है। ये आप अंदर से देख लीजिए। और इन्हें डार्क ब्राउन करना है। कैसे करना है अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और उसके बाद क्या होगा वो भी मैं बताती हूँ। तो ये मेरी प्याज हो गई हैं डार्क ब्राउन और अब मैं इसमें डालूँगी अपना चिकन। और चिकन को मुझे 2-3 मिनट तक मैं भूनूंगी, इसका कलर जब तक चेंज नहीं हो जाएगा। और उसके बाद जो होगा वो मैं बताऊंगी। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आज वीडियो ऐसी क्यों दिख रही है। एक तो मैंने आपको रीज़न बताया, शबी बना रही थी। दूसरा मैं पता है जल्दी में ट्राईपॉड ले जाना भूल गई थी। तो चक्कर तो सारा ये पड़ गया ना, ट्राईपॉड होता तो सब काम हो जाते। और दूसरी एक और बात बताऊँ, आप लोग हंसेंगे, मैंने तो कुछ भी शूट नहीं किया। बल्ले बल्ले कहने का मतलब ये तबीयत भी ठीक होती रही थी, गर्मी उतनी ज़्यादा थी, तो बस ये खाने पीने का ही हुआ शूट। और जो घर में बनाया था ना वो कुछ भी शूट नहीं हुआ। मतलब मम्मी ने शीर बनाई थी और हमारे यहाँ वो जो मैंने आपको दिखाया था ना हैंडमेड, वो जो सेवई तोड़ी थी पापा जी ने, तो वो उबाली जाती हैं और शकराना बना के खाया जाता है। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट है और प्याज भी है इसमें। 3 चीज़ हम यहाँ पर मिला के पीसते हैं। तो वो पीस के पेस्ट बना लेता है, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। हाँ तो मैं बताई थी मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फिर उसके बाद चावल उबाल लिए थे, तो चावल का भी शकराना बनता है। और वो ब्लैक वाले चने की चाट बनी थी, तो दही बड़े बने थे। इतना कुछ बना था और मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ था, मुझे नहीं पता। तो ये फिर नमक मिर्च हल्दी और मेरा साबुत नमक, माई ऑल टाइम फेवरेट, तो ये मैंने सारे मसाले अब इसके अंदर डाल दिए हैं। और अब हमें करनी है इसकी भुनाई। भुनाई भी कहते हैं बहुत से लोग, कसाई भी कहते हैं बहुत से लोग। तो बस मैं इसकी अच्छे से कर दूंगी भुनाई और फिर इसको ना सिम आंच पे रख दूंगी गलने के लिए। और उसी में सारे मसाले भी पक जाएंगे और फिर लास्ट में डालेंगे पानी और हमारा गोश्त हो जाएगा तैयार। बस मैंने बताया ना बहुत सादा सिंपल तरीके से बनता है। नो दही, नो नथिंग 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 नथिंग, कुछ नहीं, बस इस तरह से सादा तरीके से बनाओ, बहुत अच्छा लगता है। मतलब हमारे यहाँ की सब्जियों में ना आप जो खा रहे हो आपको पता रहता है कि आप यही खा रहे हो, तो वो चीज़ आती है कि चिकन है तो चिकन का स्वाद है। यहाँ शबी ने आटा गूंद दिया था तो फिर मैंने फटाफट से रोटियां भी डाल दी थी सबके लिए। तो ये मेरा गोश्त बनके तैयार है और इसी के साथ मेरा व्लॉग भी खत्म हो गया। आप लोग कहेंगे इतना छोटा सा, बट कोई बात नहीं, इतना बना लिया बहुत है। पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और जो मैंने इस व्लॉग में गलतियाँ की उन्हें माफ़ कर देना।